राधे राधे। मैं आकाश गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड को पहचानने की सही डायरेक्शन क्या होती है। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ट्रेंड ट्रेंड का सिंपल सा यही मतलब है, ठीक है? कि मार्केट आपका अप साइड में जा रही है, किसी भी स्टॉक का प्राइस या नीचे डाउन साइड की तरफ जा रही है। तो ट्रेंड को आज हम समझेंगे कि ट्रेंड आखिरकार होता क्या है? यहाँ पे लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं। पहला क्या होता है अप ट्रेंड होता है जो ऊपर की साइड में डिनोट करा हुआ है इन्होंने। दूसरा साइडवेज ट्रेंड होता है जो बीच में ऐसे मार्केट के किसी 2 प्राइस के बीच में रेंज बना के चल रहा है। तीसरा होता है डाउन ट्रेंड जो नीचे की साइड मूव करता है। अप ट्रेंड का मतलब हो गया कि कोई भी स्टॉक जो ऊपर की साइड मूव कर रहा है, जिसका प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, उस वो क्या माना जाएगा अप ट्रेंड में है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस बार-बार किसी 2 प्राइस के बीच में घूम रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि एक 100 है प्राइस और एक है 90, ठीक है? तो इस 100 और 90 के बीच में ही बार-बार मार्केट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मीन्स ये होता है कि जब मार्केट का प्राइस एकदम डाउनफॉल की तरफ मूव करने लगे, कि जब मार्केट में सेलिंग पोज़ीशन बनती रहे, ठीक है? तो मार्केट एकदम रेड दिखती है आपको, तो वो समझ लीजिए कि डाउन ट्रेंड होता है। अब यहाँ पे वही है देख, मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो क्या था? अप ट्रेंड था कि जब स्टॉक का प्राइस किसी का क्या हो रहा था? अप साइड पे मूव कर रहा था। बार-बार उसका प्राइस क्या जा रहा था? अप साइड जा रहा था, नया हाई लगा रहा था। तो क्या था वो? अप ट्रेंड था, ठीक है? और जब मार्केट का प्राइस यहाँ देखो, एक ये रेंज हो गई प्राइस की, एक ये रेंज हो गई। अब यहाँ देखोगे कि मार्केट में बार-बार यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर उसी प्राइस रेंज से वापस नीचे आ जाती है मार्केट। तो आप ये मान के चलो कोई टाटा मो जैसे टाटा का स्टॉक्स है ना, ठीक है? तो टाटा का स्टॉक बार-बार ऊपर जा रहा है, बार-बार नीचे आ रहा है कि इस एक ही प्राइस रेंज के बीच में ये मूव कर रहा है। और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मीन्स जब स्टॉक का प्राइस डाउन साइड आना शुरू कर जाए, सीधा, तब उसे बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होगा? हमेशा प्राइस क्या करेगा? अप साइड मूव करेगा। ये है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में होगा कि प्राइस का मूवमेंट जो भी होगा, वो डाउन साइड में होगा। ठीक है? और जो तीसरा है, तीसरा क्या है? एक प्राइस के बीच में ही मार्केट क्या करने लगेगी? मूव करने लगेगी। किसी भी स्टॉक का प्राइस क्या होगा उस समय एक ही प्राइस रेंज के बीच में बार-बार मूव करना पड़ेगा। मान लो कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया, वो यहाँ तक जाता है, फिर वापस थोड़े दिन बाद वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया था। फिर ऐसे ही थोड़े दिन बाद फिर होता है वो वहीं तक जाता है, जहाँ तक पिछली बार तक गया था स्टॉक का प्राइस, फिर वहीं से वापस आके उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा था। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि अभी क्या मार्केट है, साइडवेज़ ज़ोन में है। क्योंकि आपको ट्रेंड जानने की बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि मान के चलिए अगर आपको ट्रेंड का नहीं मालूम, तो आप सही से एनालिसिस नहीं कर पाओगे कोई भी, ठीक है? ये एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है? अपसाइड, डाउनसाइड और साइडवेज़, ओके? बाकी इसके बाद जो आएगा वीडियो आएगी, वो आएगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अभी हम जान लेते हैं कि मास्टर फ़ॉर्मूला क्या है ट्रेंड लाइन का निकालने का। अगर हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो अपना चार्ट होगा, किसी भी स्टॉक का चार्ट होगा, उसको क्या करना है, पहले वीकली पे एनालिसिस करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। उसमें क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन देखनी है कि ट्रेंड कौन से वीकली टाइम फ्रेम पे कौन-सा ट्रेंड लाइन बन रहा है, अप साइड में जा रहा है कोई स्टॉक या फिर डाउन साइड में जा रहा है। फिर सेम चीज़ हमें डेली में करनी है, फिर 4 आवर में करनी है, फिर 1 आवर में करनी है और फिर 15 मिनट में वो चीज़ें परफ़ॉर्म करनी है। तो इससे क्या होता है कि हमें हाँ, सारे टाइम फ्रेम का पता चल जाता है कि हमें कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब हमें डे ट्रेडिंग करनी है, ओके? तो अभी हम चार्ट पे भी देख लेंगे, चार्ट पे क्या है हमारा, मिनट, ठीक है। ये मैंने बीटीसी का चार्ट लगाया है, क्रिप्टो करेंसी है ये, एक तरह की। यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेंगे आपका ट्रेंड का, ओके। हम इसे डिलीट कर देते हैं, हम देख लेते हैं। बस, अभी हम मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, अब मैं लगा लेता हूँ वीकली। मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगा लिया, यहाँ से आप देख सकते हो, ये वीकली का चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वीकली लिखा है ना, ठीक है, डब्ल्यू बना है तो ये वीकली का चार्ट है। आप ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हो किसी भी चार्ट को देखने के लिए, किसी भी स्टॉक का चार्ट। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, हमें किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। इसको जोड़ने के लिए हम ट्रेंड लाइन बनाएँगे, ट्रेंड लाइन के लिए हम यहाँ से पैरेलल चैनल ले लेते हैं।
ये बन गई एक वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लोन कर लेंगे, यहाँ से क्लोन करने के बाद इसको हम लगा देंगे ऐसे। अब यहाँ पे अब पता चल रहा है ना कि मार्केट जो है बीटीसी का जो चार्ट है क्रिप्टो करेंसी का, वो किस साइड मूव कर रहा है, वो अप साइड मूव कर रहा था या डाउन साइड। यहाँ से आप सीधा-सीधा डायरेक्शन पता चल रहा है कि मार्केट का क्या मूवमेंट था, अप साइड का था। तो ट्रेंड लाइन लगाने का सिंपल सा यही फ़ायदा है कि हमें मार्केट की डायरेक्शन आसानी से पता चल जाती है। फिर लगाएँगे डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम चार्ट को बड़ा कर लेंगे। चार्ट को बड़ा करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, कौन-सा ट्रेंड है। यहाँ पे क्या था, यहाँ से अगर आप देखो इस पॉइंट से, यहाँ से अगर देखो यहाँ स क्या था हमारा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था। आपने वीकली में देखा कि अप ट्रेंड चल रहा है अभी तक, ठीक है? कि वीकली में अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन अगर आप डेली में देखोगे, डेली में हमने जब चार्ट लगाया तो यहाँ पे पता चला कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था हमारा, डेली में जो कैंडल्स बन रही थी वो हमारी डाउन साइड की बन रही थी, ठीक है? इसके बाद हम चेक करते हैं 4 आवर, 4 आवर में हम जब आ जाते हैं नेट, हमने जब 4 आवर का चार्ट लगाया, हमने वीकली यूज़ कर लिया, डेली यूज़ कर लिया, अब देखना है 4 आवर। 4 आवर में हम जब देखेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि 4 आवर में यहाँ से देखो, यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन पे आया था, तो यहाँ से क्या हुआ था, ये है, ठीक है? अभी आपको थोड़ा अजीब-सा लग रहा होगा कि एक के ऊपर एक है, ये सारी ट्रेंड लाइन आ रही है, बट एक्चुअली में यही चीज़ें हैं जो वर्क करती है मार्केट में, ठीक है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मैं इसे सिम्प्लीफाई कर देता हूँ, 1 मिनट रुको आप, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? ये लगा दिया। डेली वाली डिलीट कर देते हैं, डेली वाली खत्म हो चुकी है ट्रेंड। अब अगर देखो आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी क्या दिखा रहा है कि मार्केट में क्या है, ये अप ट्रेंड है, ये मार्केट ऊपर की ही तरफ जा रही है, क्योंकि एक्चुअली में देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट आई थी नीचे, फिर इसके प्राइस के पास अभी तक नहीं आ पाई है। अगर आप देखोगे तो इस प्राइस के पास अभी तक नहीं आई, और जबकि मार्केट अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है? फिर आ जाता है आपका, क्या बताया था हमने 4 आवर के बाद, 1 आवर बताया, तो 1 आवर में अगर हम चेक करें, 1 आवर में क्या है, देखिए, जितना छोटा टाइम फ्रेम आप एनालिसिस करोगे, वो उतना देर के लिए ट्रेड यहाँ पे डिसाइड होता है। अगर जब आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप डे ट्रेडिंग के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। डे ट्रेडिंग मीन्स कि आपने आज ही कोई स्टॉक खरीदा और आज ही कोई स्टॉक सेल कर दिया, सेम डे पे। तो इसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। अभी यहाँ लगा लो आप 1 आवर पे, ठीक है? 1 आवर पे अभी क्या है? अभी डाउन साइड का ट्रेंड है। हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि हमने जब वीकली लगाया था, वीकली अपसाइड का था, फिर जब हमने 1 डे लगाया, 1 डे में तो डाउनसाइड का था, लेकिन वो क्या हो गया था, ट्रेंड खत्म हो गया था, ठीक है? फिर उसके बाद हमने 4 आवर चेक किया, तो 4 आवर भी अभी डाउनसाइड सॉरी अपसाइड में शो कर रहा था हमारा ट्रेंड, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है? और अब जब हमने 1 आवर लगाया है, 1 आवर हमारा डाउनसाइड ही आ रखा है, ये देखो, डाउनसाइड आ रखा है। और अगर 15 मिनट्स देखिए, 15 मिनट्स में हमारा छोटा-सा एक ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, 1 मिनट रुको, मैं डिलीट कर, छोटा-सा ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हमने क्या हो गया, 1 आवर पे हमारा ये था डाउन साइड का, हमारे पास क्या होता है, 2 पॉइंट आ गए थे। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिला के हमने एक लाइन खींच दी, तो वो हमारी क्या बन जाती है, ट्रेंड लाइन बन जाती है। तीसरा पॉइंट भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है? वैसे ही पीछे भी किया हुआ है हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1 पॉइंट मिला, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिला। हमने जब इन दोनों को आपस में जोड़ा, तो जब हम उस लाइन को और आगे तक ले गए, तो हमें तीसरी पॉइंट लाइन भी मिल गई। तो ये तो साफ-साफ दिखता है कि ट्रेंड लाइन को आखिरकार बनाना कैसे है। ओके, अब जब हमने यहाँ पे अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखे, हमने 15 मिनट पे चार्ट लगाया, ठीक है? जब 15 मिनट पे चेक कर रहे हैं, तो 15 मिनट में ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट को मिला के अगर इस ट्रेंड लाइन का क्लोन बना लें, तो क्लोन बनाने के बाद हमें ये, 1 मिनट,
कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, हमें एक स्पेस मिल गया ना कि मार्केट कहाँ-कहाँ मूव कर सकती है और कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ सेल करना है। वरना तो आप मार्केट में हर जगह बाय और सेल करते रहोगे और वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा। एक्चुअली में ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन जब तक आप इन सारी चीज़ों का मतलब टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ नहीं करोगे, तब तक आपको सही से मार्केट की डायरेक्शन पता नहीं चलेगी। जैसे ये है, अब यहाँ से मार्केट उठी, यहाँ तक गई, ठीक है? यहाँ तक। अब यहाँ से फिर वापस इस पॉइंट पे आ गई, इस लाइन पे आ गई। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है? अब यहाँ से अब अगर आप देखो इस चार्ट को, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी कि जब यहाँ से ये मार्केट निकलेगी, तो ये दोबारा इस लाइन तक टच करने आएगी और फिर जब यहाँ से मार्केट यहाँ पर आने के बाद ही फिर दोबारा इस लाइन का क्या ले ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं बाकी तो बाद में बता दूँगा आपको अगली वीडियो में, लेकिन यहाँ तक आप इसको समझ के रखिए, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे ही खत्म होता है ट्रेंड लाइन का सिस्टम। बाकी अगर आपको थोड़ा कुछ डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा आप रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपको दोबारा समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो चलो, तब तक के लिए बाय-बाय, टाटा। जय हिंद, जय भारत।